इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ को लेकर लगातार सियासी अटकलें जारी हैं। इसी बीच में आज शनिवार को छिंदवाड़ा के 5 दिवसीय दौरे को रद्द करके कमलनाथ और नकुल नाथ छिंदवाड़ा के दमोह से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं कमलनाथ के इस्तीफा देने की खबरें दिन भर चलती रहीं, लेकिन शाम तक इस बात का खंडन उनके ही विश्वसनीय लोगों ने किया। अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2 दिनों में कुछ बड़ा फैसला आ सकता है और कमलनाथ एवं नकुलनाथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने आज उमरेठ और दमुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि बंद होती खदानों की चुनौती हमारे सामने है, लेकिन आप लोगों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जल्द ही इन्हें चालू करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएंगे। कमलनाथ ने उपस्थित प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि वे अपने आसपास के कम से कम 10 युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित करें व इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण हेतु स्किल सेंटर्स भेजें। मैंने 80,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। पहली किस्त थी जब मैं मुख्यमंत्री था, दूसरी किस्त चालू करी थी जब अपनी सरकार नहीं रही। तो ये पूरा इतिहास अब सबके सामने, जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने वो पुराना छिंदवाड़ा देखा है। प्यार और विश्वास मुझे बल और शक्ति देता है और वही प्यार और विश्वास मुझे मेरी आखिरी सांस तक मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सांसद नकुल नाथ ने कहा कि मैं आप सभी को वचन देता हूं कि छिंदवाड़ा के विकास को नई दिशा में लेकर जाऊंगा। विकास के हर वो कार्य होंगे जिसका स्वप्न कमलनाथ जी और मैंने देखा है। आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि, जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, गोविंद राय, उमरेठ ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद सूर्यवंशी, दमुआ ब्लॉक अध्यक्ष विनोद निरापुरे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कमलनाथ जी ने अपनी जवानी छिंदवाड़ा की जनता को समर्पित किया और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। आज निगम द्वारा शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके फव्वारा चौक से जेल चौराहे तक अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम की अचानक इस कार्रवाई से दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण में टीन शेड और चबूतरों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अतिक्रमण दल और भारी पुलिस बल के सामने किसी की एक नहीं चली। प्रतीकात्मक माने ये कार्रवाई है कि माने लोगों को समझाया भी जा रहा है कि वे अपने वाहनों को किनारे या लाइन के अंदर खड़ा करें। दुकानदार जो अपनी दुकान के बाहर दूर तक सामान निकाल लेते हैं, उससे यातायात प्रभावित हो रहा है, तो उनको समझाइश दी जा रही है कि दुकान के अंदर माने सामान रखें और ताकि लोगों को आवागमन सुगम हो और लोग आसानी से माने बाजार में खरीदारी कर सकें। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है और हम लगातार इसको करेंगे ताकि सड़कें बड़े हमारी अतिक्रमण से और लोगों के कब्जे से मुक्त रहें और हमारे नगर के जो भी जिले के जो आदमी यहाँ पर आते हैं उनको सुविधा हो और कोई इससे एक्सीडेंट से बचा जा सके। शनिवार को जिला कलेक्टर के नाम पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पैसे मांगने और मारपीट का मामला सामने आया है। तामिया में विगत दिनों पदस्थ हुई महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सीमा पटेल और पर्यवेक्षक दीपाली पाटिल पर राजथरी ग्राम की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने 2000 रुपये मांगते हुए मारपीट करने का आरोप लगाया। मारपीट की घटना के बाद सीमा उइके और अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में शिकायती आवेदन दिया है। मारपीट की शिकार हुई सीमा उइके का स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। अधिकारी सीमा पटेल और सुपरवाइजर दीपाली पाटिल दोनों मेरे केंद्र में अचानक आकर के अवस्था किया और कुर्सी में मुझे दीपाली पाटिल ने पटक दिया, बड़ी मैडम ने,
बाल पकड़ा और बोले तुम हर महीने मुझे समूह वालों से 2000 रुपये लेकर दोगी। ये जिले तक पहुंचता है, कलेक्टर के पास देना पड़ता है और जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी देना पड़ता है। ये बात कहने से मैंने मना कर दिया तो उनने आकर के मुझे मेरे साथ बहुत अभद्रता की। दिन से मेरा दिमाग ऐसा टेंशन में चल रहा है और मेरी 3 बेटियां, अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी। सीमा मैडम अस्पताल में भर्ती है, उसका वीडियो आया तो देखी मैं, तो मैं सोची कि देख के आती हूँ, क्योंकि पिछले शुक्रवार को आंगनवाड़ी केंद्र पहुंची मैडम मेरी में गई हूँ ना पानी जी, तो एकदम से पहुंच के पहले तो मोबाइल छीना उनने। आपका? हाँ मेरा जी। और मेरा मोबाइल छीनने के बाद फिर उनने बहुत यानी कि उल्टे सीधे सब का बयान किया। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। चंदनगांव स्थित शासकीय कन्या प्राथमिक शाला में शिक्षकों के पहुंचते ही आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल स्कूल स्टाफ जब स्कूल पहुंचा तो देखा कि भवन की छत गिरी हुई है, जिसके बाद स्कूल प्राचार्य ने तत्काल इस बात की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को दी, जिसके बाद सभी बच्चों को हायर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट किया गया। उधर सूचना मिलते ही बच्चों के अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए। अच्छा यह हुआ कि यह हादसा स्कूल समय में नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि स्कूल भवन 1965 में बना था, जो कि वर्तमान में जर्जर स्थिति में पहुंच गया था। बावजूद इसके यहाँ बच्चों की क्लासेस लग रही थीं। जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल द्वारा शराब पीकर अभद्र व्यवहार करने पर पांढुर्ना जिले के विकासखंड सौंसर के ग्राम भुम्मा के शासकीय हाई स्कूल के प्रयोगशाला शिक्षक सागर कड़वे को निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई मोहगांव हवेली के शासकीय DKM उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संकुल प्राचार्य व अन्य शिक्षकों के साथ प्रयोगशाला शिक्षक कड़वे द्वारा अभद्र व्यवहार व गाली गलौज करने पर की गई है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। पांढुर्ना के ग्राम बड़ चिचौली में शुक्रवार को कटोल मार्ग में पिकअप वाहन से गौवंश तस्करी करते 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
जिसमें बलराज कवरेती और रितेश सलामे शामिल थे। वहीं दूसरी कार्रवाई में पांडुना विकासखंड के ग्राम दूधा चीच घाट सड़क से गौवंश तस्करी करते शनिवार सुबह 6:30 बजे ग्राम के मार्ग पर से कत्ल खाने ले जा रहे आरोपी रामेश्वर बेल खड़े को 12 बैल के साथ गिरफ्तार किया। पांडुना पुलिस द्वारा आरोपी पर गौवंश अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सभी गौवंश को कोली खापा गौशाला में भेज दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ चतुर्थ श्रेणी द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। श्रम विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की GIS समूह बीमा योजना अवधि सह बीमा बचत योजना 1 लाख के स्थान पर 5 लाख किया जाए। जिले के कार्यरत पंचायत चौकीदार को नियमित भ्रष्ट शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। समझ दैनिक मजदूर को श्रम विभाग के आदेश क्रमांक प्रारूप का के अनुसार 328 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाए। नगर पालिका परासिया न्यूटन चिखली बड़गुई चांदा मेटा में कर्मचारियों की भर्ती जिस कार्य हेतु की गई है उनसे वही कार्य लिया जाए जिससे अन्य कर्मचारी बिना भय डर के कार्य कर सके। समस्त चतुर्थ श्रेणी भ्रष्ट को योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाए। और त्योहार पर तो कभी नहीं मिलती है सर। 5,000 में हम लोगों को क्या गुजारा होगा आप ही लोग बताएं। हम लोग घर चलाएं कि बच्चों को पढ़ाएं, हमारी समस्या ये है सर। अभी कितने महीने से पेमेंट नहीं मिली सर? 4 महीने हो चुके। दिवाली त्योहार रक्षाबंधन हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलती सर। हमारे यहाँ लग रहा है कि बच्चे नहीं मिलती। 8 महीने हो गए सर, पैसे नहीं मिले हम लोग को। अच्छा, आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? सर आगे हम लोग भोपाल तक जाएंगे। परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा आज नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर वाहनों की सघन जांच की गई, जिसमें जांच दल द्वारा सवारी बसों, ऑटो रिक्शा और सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित अन्य सभी छोटे बड़े वाहनों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जांच की गई। चालानी कार्रवाई करते हुए 9 वाहनों से 8,100 रुपये का जुर्माना लिया गया। गुलमोहर लॉन में आज हज कमेटी के द्वारा छिंदवाड़ा जिले से जाने वाले हज यात्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में सभी हाजियों को समझाया गया कि किस तरीके से आपको अपने कागजात और अपने सामान को सुरक्षित रखना है और उसके साथ जब आप सऊदी अरब के शहर जद्दा पहुंच जाएं तो किस तरीके से हज में होने वाले अरकान को अदा करना और सभी छोटी से छोटी बातें बताई गईं ताकि किसी भी तरीके से हाजियों को हज के दौरान कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अरफात से कब निकलना है, अरफात में कितनी देर तक वकूफ करना है, कौन कौन सी नमाजें किस किस वक्त में पढ़ना है, अरफात में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये तमाम वस्तु बहुत है। उसके बाद फिर मुस्तफा और मीना की जो 3 दिन और बाकी बात बचेंगे 10, 11, 12 इन दिनों में क्या आपको वर्कआउट करना है, ये एक वस्तु बहुत कीमती है। 20 साल से ये दिशा निर्देश है कि हज यात्रा पे जाने वालों को जो वहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके प्रति उनको जागरूक किया जाए और जो जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके बारे में भी उनको वाकिफ कराया जाए ताकि उनकी दोनों लाइनों से तरबियत अच्छी हो जाए।